जब विभीषण जी संकट में फंस गए, क्या जिमिदस नन्ही मह जीभ विचारी, विभीषण जी संकट में फंस गए, रावण अत्याचारी पापाचारी और रावण के राज्य में काम की चर्चा, विभीषण राम वाले और काम वाले राम वाले दोनों का जोड़ा कैसे हो सकता। विभीषण जी ने क्या किया, अब राम राम तो कहना है, राम राम लिखना भी है। एक बात याद रखना, जो अपने घर के बाहर झंडा लगाता है, हनुमान जी उस घर को जलाते नहीं है, बचाते। साक्षात उदाहरण रामचरितमानस में सुंदरकांड का, लंका में जब वीर बजरंगबली गए, पूरी लंका को जला डाला। हनुमान जी ने पूरी लंका को उल्टा पलटा करके जला दिया। दो तीन बार देखा, कोई मकान चंदा ने दिया है, प्रसाद लिए बिना रह तो नहीं गया। जब देखा सब जगह धू 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 आग जल रही, एक पत्रकार ने माइक लगा दिया, ए हनुमान जी महाराज, पूरे मकान जल गए, एक रह गया, एक रह गया, पीछे देखो 312 नंबर। हनुमान जी महाराज बोले चेक करो, इनके घर से चंदा आया, घी आया, तेल आया, कपड़ा आया। पत्रकार बोले कुछ नहीं आया। हनुमान जी बोले जरा देखो, झंडा लगा है। बोले महाराज छोटा झंडा लगा, दरवाजे पर राम लिखा। हनुमान जी बोले खबरदार, इसको जलाना नहीं है, इसी को बचाना है। रावण ने देखा पूरी लंका जल गई, केवल हमारे भाई का नहीं जला। विभीषण को बुलाया, धरा तुम्हारी क्या सेटिंग थी, तुम्हारी कौन सी सेटिंग थी, वोट डली, तुमने कोई सेटिंग बनाई क्या। विभीषण जी बोले हमने कोई सेटिंग नहीं बनाई। एक बोला है कैसे नहीं बनाई, दरवाजे पर राम लिखा इसलिए बच गए। रावण बोला मूर्ख, हमारे शत्रु का नाम लिखा। विभीषण बोले महाराज यहाँ से क्यों चिल्ला रहे, चल के देख लो। रावण चलकर आया, रावण दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ, देखता है दरवाजे की एक तरफ रा, दूसरी तरफ मां, राम लिखा हुआ है। रावण आग बबूला, मूर्ख, हमारे दुश्मन का नाम लिखा। विभीषण जी बड़े ज्ञानी, हनुमान जी से चूंकि बुद्धि पा चुके थे, और जो हनुमान जी का दास होता है वो कभी उदास नहीं होता। हाथ जोड़ के बोले महाराज ये हमने राम जी का नाम नहीं लिखा, तुम्हारा लिखा है रावण महाराज। ए रावण महाराज, रावण भैया ये तुम्हारा नाम है। रावण बोले हमारा नाम रावण है, राम नहीं है। अरे महाराज आप अकेले से थोड़ी हो, हमने जोड़ा से लिखा। रावण बोला मतलब। विभीषण जी बोले ऐसे पढ़िए, रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी, हो गया ना जोड़ा से। रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी। रावण बोला बहुत बढ़िया, बहुत गुड, बहुत गुड। तुरंत रावण बोला सब अपने अपने मकान पे लिखवा। विभीषण जी बोले जय सिया राम। जब विभीषण जी ने ज्ञान पा लिया, लेकिन ज्ञान किससे मिला, हनुमान। संकट से बचाया किसने, हनुमान। विभीषण जी धन्यवाद भी दे। जब रात के समय वीर बजरंगबली ब्राह्मण भेष में विभीषण जी को मिले, हाथ जोड़ करके कहा आप या तो राम जी हैं या हरि हैं या हरि के दास हैं। आपको देख करके हमारे मन में बड़ी गदगदता हो रही। हनुमान जी बोले भैया हम हरि के दास नहीं हैं, लेकिन छोटे मोटे दासानुदास राम जी के। हरि राम जी एक ही है। अच्छा हनुमान जी आप तो बहुत अच्छी जगह हो, हम तो बड़े संकट में फंसे। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, आप संकट में हो, हमारा नाम संकट मोचन। संकट क्या है बताओ। तो विभीषण जी बोले जिमिदस नन्ही मह जीभ विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही। विभीषण हाथ जोड़ के बोले हनुमान जी हम लंका में रह रहे। हनुमान जी बोले चिंता मत करो विभीषण जी, दांत कितने भी कठोर रहे पर जीभ का बाल बांका नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जीभ सोच ले तो दांत की न जाने कौन सी दुर्दशा करवा सकते हैं। विभीषण जी बोले कैसे। हनुमान जी बोले विभीषण घबराओ मत, दांतों के बीच में जब अन्न का तृण छप जाता है तब ये जीभ कितनी परोपकारी होती है। बार बार जाकर के जब तक अन्न का तृण निकल ना जाए तब तक कोशिश करती, लेकिन दांत खाने के बीच में जीभ फंस जाए तो दांत कभी नहीं छोड़ते कतरे बिना, वो काट करके ही मानते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ धर्मात्मा और अधर्मात्मा। जो धर्मात्मा होता है वो अपना काम कभी नहीं छोड़ता है, जो अधर्मी होता है वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। हनुमान जी बोले घबराओ मत, लेकिन जब कभी जीभ तो ऐसा बिगाड़ सकती है कि दांत सोच भी नहीं सकती। बोले कैसे। बोले जब कभी दांत में दर्द हो डॉक्टर के पास जाते तो जीभ ही बताती है ये वाला है खतरनाक, फिर दांतों की नहीं चलती कि हमारी संख्या ज्यादा है हमें मत निकालो। तो डॉक्टर क्या करता, जीभ जिसके ऊपर हाथ रख देती, जीभ रख देती है, उसी को संसी से निकाल कर बाहर रख देते हैं। हनुमान जी बोले विभीषण आप चिंता मत करो, अगर ये दांत रूपी राक्षस इस लंका रूपी मुंह में रह रहे हैं तो डॉक्टर साहब राम जी भी जल्दी आने वाले हैं, एक एक करके सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई भी लंका में बचने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम।
माता अंजना के यहाँ पर वीर बजरंगबली का जन्म हुआ। और एक और हमारा मानना है, तीसरा कारण सुनिए, हनुमान जी महाराज केवल अंजना नंदन नहीं है, अंजना नंदनम केवल नहीं है, हनुमान जी महाराज राम जी के सगे भाई भी। हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा में कलिकुल शेखर हमारे गुरुदेव श्री तुलसीदास जी ने लिखा, मम प्रिय भरत राम जी अपने मुख से स्वयं हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। राम जी हैं स्वामी, लेकिन दूत हनुमान जी के जैसा, सेवक हनुमान जी के जैसा होना चाहिए कि स्वामी अपने मुख से अपने सेवक की प्रशंसा गाए। क्या कह रहे? तुम मम प्रिय भरत समभाई। ये भरत जी के समान भाई कब हो गए? हनुमान जी भाई कैसे हो गए? जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी, 3 रानियां, बाल सफेद हो गए, महाराज दशरथ चिंता में पड़ गए, चौथे पन आ गया, कोई संतान नहीं। महाराज दशरथ चिंता में पड़े। आज गुरुदेव की याद आई। याद रखना, जिसे संकट के समय गुरु की याद आती है, उसका संकट मोचन काट देता है। जब चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं हुई, तो गुरुदेव के स्थान पर महाराज दशरथ गए। महाराज कोई संतान नहीं है, कृपा करो। गुरुजी ने कहा, राजा चिंता मत करो, तुम्हारे घर एक बालक नहीं, 4 बेटा होंगे, और तीनों रानियों से 4 कुमार होंगे, और तुम्हारे नाम का यशगान भी गाएंगे। जय हो महाराज। लेकिन महाराज हमें क्या करना पड़ेगा जो बेटा हो जाए? यज्ञ। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ हुई, यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट भए। सबको कथा पता है, खीर महाराज दशरथ को दी। महाराज दशरथ ने वो खीर ली, अपने पास नहीं रखी, ना, उस खीर का आधा भाग किया, बड़ी रानी हमारी माता कौशल्या को दे दिया। कितना बचा? आधा। उस आधे भाग के 2 भाग किए, एक भाग खीर का कैकेयी के हाथ पर रख दिया, बचा एक भाग। और जब कैकेयी के हाथ पर भाग रखा, महाराज एक घटना घट गई। एक चील उड़ता हुआ आया और कैकेयी के हाथ में जो खीर का पात्र था, उसे अपने पंजों में दबा करके उड़ गया। कैकेयी रोने लगी, अश्रुधारा बहाने लगी। हो हे हरि, हे नारायण, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मुझे यज्ञ नारायण भगवान का प्रसाद मिला, लेकिन मेरी खीर का प्रसाद चील लेकर के चला गया। अब बचा आधा भाग। कौशल्या ने कहा, रो मत, तुम्हारा भाग अगर चील ले गया, हम है ना। कौशल्या ने अपना आधा भाग कैकेयी को फिर से दे दिया, और उस आधे भाग में जो दशरथ जी के पास था, उसके 2 भाग किए, एक कौशल्या के हाथ में, एक कैकेयी के हाथ में। दोनों रानियों ने सबसे छोटी रानी सुमित्रा के हाथ में लगी। तो महाराज जो चील खीर का पात्र लेकर के उड़ा था, वो भागा दक्षिण भारत में वेंकटाचल पर्वत की तरफ गया। और वेंकटाचल पर्वत की तरफ गया, वहां माता अंजना ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान थी, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। उसी समय हवा का तेज झोंका लगा, वह खीर चील के हाथ से छूट गया, और जब सूर्य भगवान को माता अंजना अर्घ्य दे रही थी, माता अंजना के हाथ में आकर के गिर गया। उसे भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने ग्रहण किया, और जब ग्रहण किया, उसी प्रसाद के प्रभाव से माता अंजना गर्भवती हो गई, जैसे माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हो गई। यहाँ पर 4 रूप में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट भये। इधर माता अंजना के यहाँ पर उसी खीर के प्रसाद से अंजनी पुत्र पवन सुत रामा वीर बजरंगबली प्रकट हो गए। इस बात से सिद्ध हो गया क्या? तुम मम प्रिय भरत समभाई।